हेलो स्टूडेंट, मैं संजय मंडोर सर। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था क्लास 11 के ऑब्जेक्टिव का, जिसके अंदर मैंने जो है वैकल्पिक प्रश्न और जो है रिक्त स्थान बता दिए थे। अब उसका जो है सत्य असत्य और जो है सही जोड़ी बाकी है, तो आज मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसका जो प्रश्न है कि सत्य या फिर असत्य लिखिए, मतलब आपको बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो सत्य व असत्य लिखिए। तो पहला है, यहाँ पर पहला है हमारे पास में कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। 2 पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर पूछा गया है, तो ये निश्चित रूप से जो इसका उत्तर रहेगा वो रहेगा सत्य। कि क्या है ये? तो ये जो है सत्य है, क्योंकि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। दूसरा देखिए, अब दूसरा जो है वो ये है कि मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं। मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं। मतलब मूल मात्रक काय से बोले व्युत्पन्न मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, तो नहीं, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा क्या? असत्य रहेगा, क्योंकि मूल मात्रक जो है वो व्युत्पन्न मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किए जाते हैं। हालांकि ऐसा यदि पूछ लिया जाता है कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते तो वो सत्य हो जाता। तीसरा जो है वो ये है कि प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है, इसका जो उत्तर रहेगा प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। ये जो मात्रक होता है ये दूरी का होता है कि 1 वर्षम चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता। तो प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है, वो दूरी का है, इसलिए इसको लिखेंगे हम असत्य। अब चौथा जो है वो ये है कोण का मात्रक होता है किंतु कोई विमा नहीं होती है। कोण का मात्रक होता है किंतु कोई विमा नहीं होती है। तो बिल्कुल कोण का मात्रक होता है, रेडियन होता है, और इसकी विमा नहीं होती है। तो बिल्कुल सत्य है ये। तो कोण का मात्रक होता है लेकिन विमा नहीं होती है, तो ये जो है क्या है? सत्य है। 5वां वैकल्पिक है हमारे पास में, वेग और चाल के विमीय सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। वेग और चाल के विमीय सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। तो नहीं, वेग और चाल, वेग सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, लेकिन विमीय सूत्र जो है इनके सेम होते हैं बिल्कुल। तो आंसर रहेगा इसका जो है वो असत्य रहेगा। नहीं, कि वेग और चाल के विमीय सूत्र अलग अलग नहीं होते हैं। चाल और वेग के जो विमीय सूत्र होते हैं वो एक जैसे होते हैं। छठा जो है वो ये है कि विमा रहित राशि का मात्रक नहीं हो सकता। विमा रहित राशि का मात्रक नहीं हो सकता।
ऐसा बोल रहा हो कि क्या विमा रहित, मतलब जिसकी विमा नहीं होती है, जिसका विमी सूत्र नहीं बनता है, उस राशि का क्या मात्रक नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे हमारे पास यहाँ कौन है, कौन का मात्रक होता है लेकिन उसकी बीमा नहीं होती है, तो जरूरी नहीं कि बीमा रहित राशि का मात्रक ना हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? असत्य है ये। ऐसा जरूरी नहीं है, बीमा रहित राशि का मात्रक हो सकता है। 7 है हमारे पास में। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। विस्थापन धनात्मक कामा ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। तो बिल्कुल विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य होता है, तो ये जो है क्या रहेगा? सत्य रहेगा। 8वां विकल्प है हमारा, 8वां जो है सत्य असत्य जो है हमारे पास में, वो ये है कि वेग और चाल दोनों सदिश राशियां हैं। वेग और चाल दोनों सदिश राशियां हैं। तो नहीं, वेग सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है वो कौन सी राशि है? तो चाल जो है वो अदिश राशि है। तो इसका आंसर रहेगा असत्य, क्योंकि दोनों सदिश राशियां नहीं है, वेग सदिश है और चाल अदिश है। 9वां है त्वरण का वेमी सूत्र। त्वरण का वेमी सूत्र, वेमी सूत्र बताया है इन्होंने ml की पावर -2, ml की पावर -2 है। तो नहीं, असत्य है ये, क्योंकि जो वेमी सूत्र इन्होंने दे रखा है वो तो जो है बल का होता है, और त्वरण का जो होता है वो होता है LT की पावर -2 होता है। ठीक है, तो जो दिया है वो क्या है? असत्य है। 9 के बाद 10वां वैकल्पिक है हमारे पास, वेग शून्य, ऋणात्मक तथा धनात्मक हो सकता है। वेग शून्य, ऋणात्मक तथा धनात्मक हो सकता है। यहाँ पर देखिए वेग का पूछा है, तो वेग बिल्कुल ये सत्य रहेगा, क्योंकि वेग ऋणात्मक, धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 10 सत्य असत्य बता दिए, और भी जो है मैं बता रहा हूँ, तो वो देखिए आप अगले पेज पर। या 11वां क्या है? सदिशों का योग, सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का नियम का पालन करता है। सदिशों का योग जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो बिल्कुल सत्य है। तो आंसर रहेगा इसका क्या? सत्य रहेगा कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और यदि आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, तो वो जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये करता ही है। 12वां विकल्प है हमारे पास में, दो सदिशों का शून्य सदिश का मापांक शून्य होता है। शून्य सदिश का मापांक शून्य होता है, शून्य होता है। तो बिल्कुल सत्य है ना, जैसा सदिश वैसा उसका परिमाण होता है। तो शून्य सदिश है तो उसका मापांक कितना रहेगा? फिर शून्य रहेगा, सत्य है ये। 13वां विकल्प है हमारे पास में, सत्य असत्य है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल अदिश होता है। दो
सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल अदिश होता है। अदिश होता है तो नहीं, अदिश नहीं होता है, सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा क्या? असत्य। क्या रहेगा? असत्य रहेगा। 14 है हमारे पास में, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग न्यूनतम होता है। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता है तो इसका आंसर है सत्य, क्योंकि वेग जो है अधिकतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर क्या होता है? न्यूनतम ही रहता है। 15वां है हमारे पास, उड़ती हुई चिड़िया की गति त्रिविमीय गति होती है। उड़ती हुई चिड़िया की गति, चिड़िया की गति त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति होती है। आंसर रहेगा इसका कि उड़ती हुई चिड़िया की गति बिल्कुल सत्य है। कि उड़ती हुई चिड़िया की गति कौन सी गति होती है? त्रिविमीय गति होती है। 16वां सत्य असत्य हमारे पास में, कि प्रक्षेप्य गति के उच्चतम बिंदु पर संवेग शून्य होता है। प्रक्षेप्य गति के उच्चतम बिंदु पर संवेग शून्य होता है। शून्य होता है तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा क्या? असत्य। 17वां जो है वो है, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है। बिल्कुल सत्य है ये, क्योंकि इसका मात्रक यही है। तो इसका आंसर क्या है? सत्य है। वो ये है 18 सत्य असत्य है कि रॉकेट नोजल संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। रॉकेट नोजल संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि रॉकेट नोजल जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। 19वां सत्य असत्य है कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। ये इसका आंसर रहेगा असत्य, क्योंकि ये दोनों बल जो है अलग अलग वस्तु पर जो है कार्य करते हैं। क्रिया बल अलग वस्तु पर कार्य करता है और उसके संपर्क में जो दूसरी वस्तु होती है उस पर जो है प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। 19 हो गए यहाँ पर। अब अगला देखते हैं हम। विकल्प है हमारे पास में 20वां है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सत्य, क्योंकि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। 20 के बाद 21वां जो है वो ये है कि बल एक अदिश राशि है। बल
एक अदिश राशि है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आसत्ति, क्योंकि बल कौन सी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। 21 के बाद 22वां है कि संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड की घात -2 है, तो नहीं। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड है, लेकिन किलोग्राम इंटू मीटर और सेकंड की घात प्रति सेकंड की घात जो है -2 नहीं है, तो ये जो रहेगा क्या रहेगा, आसत्ति। इसका आंसर क्या रहेगा, आसत्ति, क्योंकि ये होता है एम वी संवेग, और एम का होता है किलोग्राम और वी यानी वेग का होता है मीटर पर सेकंड। ये सही रहता है, ये गलत है। अगला जो है कि घर्षण बल गति विरोधी बल है। 23वां है घर्षण बल गति विरोधी बल है। तो बिल्कुल सत्य है ये, क्योंकि घर्षण बल कौन सा बल है, गति विरोधी बल है। 24वां जो है वो ये है कि घर्षण बल का मान तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। घर्षण बल का मान, घर्षण बल का मान तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल असत्य है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, तलों की प्रकृति पर निर्भर जरूर करता है ये। 25वां जो है वो ये है कि लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से अधिक होता है। लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से अधिक होता है, अधिक होता है। तो इसका आंसर रहेगा लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से अधिक होता है, नहीं, लोटनिक घर्षण का कम होता है सर्पी घर्षण से। तो ये असत्य है, बिल्कुल क्या है ये, असत्य, क्योंकि लोटनिक घर्षण का मान जो होता है वो सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक है, जिस घर्षण जो वस्तु एक वस्तु के ऊपर लुढ़कती है और फिसलती है, तो लुढ़कने में घर्षण कम होता है और फिसलने में ज़्यादा होता है। तो लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से अधिक होता है, नहीं, असत्य, कम होता है। ठीक है, चलिए 26वां जो है वो ये है, चलिए 25 ही ठीक है, इसमें सही जोड़ी बना लेते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो ये रहेगा हमारा कि सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो मैं आपको जो है डायरेक्ट जो है सही जोड़ी ही बता रहा हूँ। अब सही जोड़ी जो है हमारे पास, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। फर्स्ट है माइक्रोन। अब एक माइक्रोन किसके बराबर होता है ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो आंसर लिखना है आपको, माइक्रोन का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन में कितना मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। दूसरा एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। तीसरा जो है वो है फर्मी, कि एक फर्मी में एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। कितना मीटर, तो 10⁻15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। चौथा जो है वो है पारसेक, कि एक पारसेक में कितना मीटर होता है, पारसेक है ना, खगोलीय पिंड को मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणित
10 की घात 16 मीटर, 10 की घात 16 मीटर, 1 पारसेक में इतना मीटर होता है। फिर उसके बाद में है 5वां जो है वो है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक का भी जो मान होता है वो होता है 1.49 गुणित होता है 10 की घात 11 मीटर, 11 मीटर। ठीक है, अब जो है छठा जो है वो ये है कि शक्ति। अब शक्ति के सामने यहाँ पर विमी सूत्र मिलेंगे आपको, तो आपको इसका विमी सूत्र लिखना है। तो शक्ति का जो विमी सूत्र होता है वो होता है ml स्क्वायर टी की पावर -3, क्योंकि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, है ना। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका विमी सूत्र आपको याद रखना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 7 है हमारे पास में। शक्ति के बाद में जो है वो है बल और कोण। ठीक है, तो बल का विमी सूत्र आपको याद है। बल का विमी सूत्र तो बिल्कुल आपको याद है। मैंने कई बार बोला कि ये तो ऐसा फार्मूला है जो आपको याद रखना है। ml टी की पावर -2 बल का विमी सूत्र होता है ml टी की पावर -2। फिर उसके बाद में 8 है अपने पास कोण का विमी सूत्र विमायन राशि है तो यहाँ पर विमी सूत्र आता है हमारे पास m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। फिर 9वां जो है, या फिर इसको ऐसा भी आ सकता है विमाहीन। क्या आ सकता है? विमाहीन। 9वां जो है हमारे पास में t सेकंड में चली गई दूरी। t सेकंड में चली गई दूरी, t सेकंड में चली गई दूरी। तो इसका समीकरण लिखना है s बराबर u प्लस 1/2 at स्क्वायर। s बराबर u प्लस 1/2 at स्क्वायर। 10वां है t सेकंड पश्चात वेग। t सेकंड पश्चात वेग जो होता है वो होता है v बराबर u प्लस एटी। तो v बराबर कितना? u प्लस एटी, या u प्लस एटी भी आ सकता है सामने केवल। 11वां जो है वो है दो सदिशों का योग नहीं, वेक्टर ए बटे मोड ए, वेक्टर ए बटे मोड ए। तो ये एकांक सदिश का फार्मूला है, तो इसके सामने लिख देना है आपको क्या? एकांक सदिश वाला जो है ऑप्शन आपको चुनना है यहाँ पर, एकांक सदिश। 12वां जो है वो है ए डॉट बी इक्वल 0, ए डॉट बी इक्वल क्या? 0। तो इसका जो आंसर रहेगा, यदि ए डॉट बी इक्वल 0 है तो ए और बी परस्पर कैसे हैं? लंबवत है, तो ए लंबवत कितना? बी। फिर 13वां जो है वो ये है जड़त्व। 13वां क्या है? जड़त्व। तो इसका आता है जड़त्व का क्रिया और प्रतिक्रिया। जड़त्व के अंदर क्या आएगा? क्रिया प्रतिक्रिया। जड़त्व के अंदर क्रिया और प्रतिक्रिया आता है। फिर बल, तो अगला है 14। यदि इधर बल आ गया है आपके पास तो इधर क्या लिखेंगे अपन? बल। इधर कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको,
यहाँ ऑप्शन है सम्यक संरक्षण, बल के कुल प्रभाव की माप, द्रव्यमान गुणित त्वरण और द्रव्यमान। तो नहीं, इसका जो है बल बराबर होता है क्या, तो द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण। इसका फार्मूला पूछ लिया गया है यहाँ पर। फिर 15वां जो है वो है आवेग। आवेग तो यहाँ पर आएगा बल के कुल प्रभाव की माप। आवेग में क्या लिखेंगे, बल के कुल प्रभाव की माप लिखेंगे। 15 के बाद 16 है हमारे पास में। 16 जो है वो लिखा है कि घर्षण कोण। तो घर्षण कोण सामने लिखा रहेगा, घर्षण कोण सामने है विराम कोण के तुल्य, तो बिल्कुल विराम कोण के तुल्य ही, यही ऑप्शन सही रहेगा। फिर इसका विराम कोण के कैसा रहेगा, ये तुल्य रहता है क्योंकि घर्षण कोण का मान विराम कोण के बराबर होता है। फिर है बॉल बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग यदि उपयोग करते हैं तो उसमें घर्षण बनता है लोटनिक घर्षण। क्या बन जाएगा इसके अंदर, ये संबंध रखेगा किससे, आप लोटनिक घर्षण से। ठीक है, तो बस इतने ही है हमारे पास। ये सत्यासत्य और जो है ये सही जोड़ी जो है, यहाँ तक आपको जो है पूरा करना है और आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।